हेलो एवरीवन, मैं सतीश और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट बट इजी टॉपिक, द स्टोन एज के हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। द फॉसिल रिमेन्स ऑफ होमो इरेक्टस इन इंडिया वर डिस्कवर्ड इन। जो होमो इरेक्टस का फॉसिल था वो इंडिया में कहाँ डिस्कवर हुआ था? तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो बेलन वैली, नर्मदा वैली, गंगा वैली या फिर लूनी बेसिन। तो इसका करेक्ट आंसर है नर्मदा वैली। ये जो नर्मदा वैली है ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडिया प्री हिस्ट्री। तो इंडिया की प्री हिस्ट्री का फादर किसे कहा गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, रॉबर्ट ब्रूस फुटी। तो द थर्ड क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रॉबर्ट ब्रूस फुटी इज करेक्ट। तो इसका जो पहला ऑप्शन है, ही डिस्कवर्ड द फॉसिल ऑफ होमो इरेक्टस एट हाथरॉन इन 1982। बी ऑप्शन, ही डिस्कवर्ड द फर्स्ट पिलियोलिथिक टूल इन इंडिया एट पल्लवरम इन 1863। सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी है। उन्होंने पिलियोलिथिक टूल इंडिया में पल्लवरम में जो डिस्कवर किया था। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, द प्राइमरी रॉ मटेरियल फॉर स्वर्ण कल्चर टूल वाज। जो सोहन कल्चर है उसके जो प्राइमरी टूल है वो कौन सा है? तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ब्रॉन्ज, सेकंड है क्वार्टजाइट और चीरिट, और थर्ड है आयरन, और डी है हमारा टेराकोटा। सो इसका करेक्ट आंसर है वो है बी, क्वार्टजाइट एंड चीरिट। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द मदरसियन कल्चर टूल्स वर मेनली डिस्कवर्ड एट। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है हेलूर, सेकंड बी ऑप्शन है पल्लवरम नियर चेन्नई, सी ऑप्शन चिरान, और डी बुरजाहोम। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है बी, पल्लवरम नियर चेन्नई। तो हमारा नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन, द पिलियोलिथिक साइट इन इंडिया फेमस फॉर द डिस्कवरी ऑफ एक्कीहिलियन हैंड एक्स इज। तो जो हमारा पिलियोलिथिक साइट है इंडिया में उसमें डिस्कवर जो हैंड एक्स हुआ है उसकी फेमस साइट कौन सी है? तो वो भीमबेटका है, या फिर अटारी पक्कम है, या पल्लवरम है, या हिल्लूर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अटारी पक्कम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द भीमबेटका रॉक शेल्टर्स इन मध्य प्रदेश आर एसोसिएटेड विथ। जो भीमबेटका रॉक्स है मध्य प्रदेश की जो बहुत ही फेमस है वो किस से एसोसिएट है? नियोलिथिक फार्मिंग से एसोसिएट है, या फिर पिलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक कल्चर से एसोसिएट है, या फिर चालकोलिथिक मेटल यूज से एसोसिएट है, या फिर आयरन एज फॉरेस्ट से? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है पिलियोलिथिक एंड मीजोलिथिक कल्चर। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, द स्टोन एज इन इंडिया रफली बिगिंस अराउंड। तो इसका करेक्ट आंसर ये तो देखते ही आप टिक कर दोगे, ए, 2 मिलियन ईयर्स अगो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, द साइट ऑफ आदमगढ़ हिल्स इन मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर। जो आदमगढ़ हिल्स है मध्य प्रदेश में वह किस लिए फेमस है? तो पहला ऑप्शन, केव पेंटिंग ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन फिगर्स, सेकंड ऑप्शन आयरन एज टूल्स, थर्ड ऑप्शन इंडस वैली सील्स, फोर्थ ऑप्शन नियोलिथिक फार्मिंग रिमेन्स। सो इसका करेक्ट आंसर वह है केव पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमन फिगर्स। तो जो हमारा 10th क्वेश्चन, fossilized ostrich eggs associated with Paleolithic sites have been discovered in। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है भीमबेटका मध्य प्रदेश, बी आदमगढ़ मध्य प्रदेश, सी पुणे एंड अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, डी बुरजाहोम कश्मीर। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है सी, पुणे एंड अदर पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र। तो हमारा 11th क्वेश्चन है, द स्टोन एज इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी फेजेस। तो इसका आंसर तो तुम देखते ही बता दोगे, ये है बी, 3। तो स्टोन एज है वो ब्रॉडली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, पीलियोलिथिक, मिजोलिथिक और नियोलिथिक। द 3 फेजेस ऑफ द स्टोन एज आर। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया, जो इसका आंसर है पीलियोलिथिक, मिजोलिथिक और नियोलिथिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीलियोलिथिक एज इज आल्सो नोन एज। जो पीलियोलिथिक एज है उसे और क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ओल्ड स्टोन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉसिल स्कल ऑफ होमो इरेक्टस नर्मदा मैन इज डिस्कवर्ड बाय। जो होमो इरेक्टस है वो हमें स्कल मिला था वो किसके द्वारा खोजा गया है? तो इसका आंसर करेक्ट आंसर है अरुण सोनकिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
द अप्रोक्सीमेट टाइम स्पेन ऑफ द पिलियोलिथिक एज इन इंडिया इज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है 2 मिलियन से 10,000 BC तक। ये BC है और BC का मतलब ये होता है बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16, द मेसोलिथिक एज इन इंडिया बिगेन अराउंड। तो ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, इससे मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो मेसोलिथिक एज है वो 12,000, जो हमारी एसएससी मानती है वो मानती है 12,000 BC टू 10,000 BC। ये हमारी एसएससी के एग्जाम में माना जाता है, तो हम इसी को लेकर आंसर टिक करेंगे। अभी तो इसमें हम 10 BC कर देते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, तो पिलियोलिथिक पीपल मेनली लिव्ड बाय। एग्रीकल्चर से रहते हैं या हंटिंग और गैदरिंग से रहते हैं या फिर पोइट्री और मेटल। पिलियोलिथिक के टाइम पे हमें पता है कि एग्रीकल्चर वगैरह अभी डेवलप नहीं हुआ था, तो मेन इनका सोर्स था लिविंग का वो हंटिंग एंड गैदरिंग था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, द मेसोलिथिक पीपल यूज्ड। जो मेसोलिथिक पीपल है वो क्या यूज करते थे? ऑप्शन ए माइक्रोलिथ्स, ऑप्शन सी माइक्रो वेपन्स, ऑप्शन बी ब्रॉन्ज टूल्स, ऑप्शन डी पोएट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए माइक्रोलिथ्स। जो माइक्रोलिथ्स है वो पत्थर से पत्थर तोड़ के कुछ छोटे मोटे से शार्प ऑब्जेक्ट टाइप्स बना लेते थे स्टोन का। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द न्यूलिथिक पीपल इंट्रोड्यूस्ड। जो न्यूलिथिक पीपल है उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया? तो ये तो हमें देखते ही बता देंगे, जो एग्रीकल्चर एंड पोइट्री है वो न्यूलिथिक एज के द्वारा ही डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ इन इंडिया हैज बीन फाउंड एट। तो जो ह्यूमन लाइफ इंडिया के अंदर जो ह्यूमन लाइफ है उसका सबसे पहला एविडेंस हमें कहाँ मिलता है? तो ऑप्शन ए सोहन वैली में मिलता है, या फिर महेंद्रगढ़, या फिर लोथल, और या फिर धोलावीरा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सोहन वैली। क्वेश्चन नंबर 21, द मेन टूल्स ऑफ पीलियोलिथिक पीपल वर मेड ऑफ। जो पीलियोलिथिक पीपल है उनके जो टूल्स है वो मेनली किससे बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रफ स्टोन्स। जो पीलियोलिथिक ये सबसे पहले वाले ह्यूमंस है, तो इनका रफ स्टोन से ही तो बनेगा मेन टूल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, द लोअर पीलियोलिथिक साइट इन तमिलनाडु नोन फॉर मेडरेसियन कल्चर इज। कौन सी जो लोअर पीलियोलिथिक साइट है तमिलनाडु के अंदर उसे मदरेसियन कल्चर कहा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है अट्टारीपक्कम। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड शो द बिगिनिंग ऑफ पोइट्री। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट है या सेकंड है या थर्ड है या फर्स्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड शो द बिगिनिंग ऑफ पोइट्री। तो ये तो सबसे न्यूलिथिक एज, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बिगेन ड्यूरिंग। तो इसका करेक्ट आंसर ए है या फिर बी है या फिर सी है या फिर डी? डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल सबसे पहले मेसोलिथिक एज ने किया था या फिर न्यूलिथिक ने? इसमें कंफ्यूजन है, तो इसमें न्यूलिथिक एज होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, विच क्रॉप वाज फर्स्ट कल्टिवेटेड इन इंडिया ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज? ऑप्शन ए व्हीट, ऑप्शन बी राइस, ऑप्शन सी कॉटन, ऑप्शन बी डी बार्ले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी राइस। द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड बाय ए मैन। किसी मैन के द्वारा सबसे पहले कौन सा जानवर पाला गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है डॉग, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स कम फ्रॉम। तो जो अर्ली सबसे पहले जो एग्रीकल्चर के एविडेंस है इंडिया के अंदर वो कौन सी जगह से हमें मिलते हैं? वो महेंद्रगढ़ से मिलते हैं, या फिर बुरजा होम से, या फिर चिरान से, या फिर हिल्लोर से? तो इसका करेक्ट आंसर है महेंद्रगढ़। हमें महेंद्रगढ़ से एग्रीकल्चर के फर्स्ट एविडेंस मिलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28, द फेमस न्यूलिथिक साइट नोन फॉर पिट ड्वेलिंग इज। जो गड्ढे के अंदर जो किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे दफना दिया जाता है, तो वो सबसे पहले फेमस साइट कौन सी है न्यूलिथिक? तो भीमबेटका मध्य प्रदेश है, ये तो हमने पढ़ा था।
ये तो केव्स है भीमबेटका के अंदर। बुर्जा होम कश्मीर, कि उस इसका आंसर ऑप्शन बी है, बुर्जा होम कश्मीर। तो क्वेश्चन नंबर 29, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ पेडी या राइस कल्टीवेशन इन इंडिया हैज बीन फाउंड एट। जो चावल की खेती है वो इंडिया के अंदर सबसे पहले कौन सी प्लेस पे पाई गई थी? ऑप्शन ए महेंद्रगढ़, ऑप्शन बी कोलदीवा, ऑप्शन सी बुरजाहोम, ऑप्शन डी हिल्लोर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए महेंद्रगढ़। क्वेश्चन नंबर 30, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ व्हीट एंड बार्ले कल्टीवेशन इन इंडिया हैज बीन फाउंड एट। जो व्हीट और बार्ले का अर्ली एविडेंस है वो हमें कहाँ से मिलता है? कोलदीहा यूपी और महेंद्रगढ़ यूपी से मिलता है, या फिर चीरांड बिहार, या फिर हिल्लूर कर्नाटका से? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोलदीहा यूपी एंड महेंद्रगढ़ यूपी। क्वेश्चन नंबर 31, हिल्लूर इन कर्नाटका इज एन इम्पोर्टेंट न्यूलिथिक साइट फॉर। तो कर्नाटका के अंदर हिल्लूर साइट है वो न्यूलिथिक साइट में किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट? तो वो है इम्पोर्टेंट मिलेट एंड पेडी कल्टीवेशन और रेड एंड ब्लैक पेंटेड वेयर पोट्री। क्वेश्चन नंबर 32, आदमगढ़ हिल्स इन मध्य प्रदेश आर known फॉर ए पिट dwellings एंड ग्रे वेयर पोइट्री, बी cave painting of animal and humans, सी bronze tools, डी अर्ली राइस कल्टीवेशन। जो आदमगढ़ की हिल्स है मध्य प्रदेश के अंदर वो किस चीज के लिए फेमस है? वो है केव पेंटिंग्स ऑफ एनिमल्स एंड ह्यूमंस। क्वेश्चन नंबर 23, द लोअर पिलियोलिथिक टूल्स ऑफ होसंगी इन कर्नाटका मेनली इंक्लूड्स। लोअर पिलियोलिथिक में साइट, जो लोअर पिलियोलिथिक साइट है कर्नाटका में उसमें कौन से टूल्स? तो इसका आंसर है हैंड एक्स एंड क्लेवर्स भी। तो क्वेश्चन नंबर 34, द साइट एसोसिएट विथ ग्रे वेयर पोएट्री इन द न्यूलिथिक पीरियड इज। कौन सी साइट है जो न्यूलिथिक पीरियड के अंदर ग्रे वेयर पोएट्री के अंदर एसोसिएट है? तो इसका करेक्ट आंसर ए है या फिर बी, बुर्जा होम और चिरांड में से एक है। तो ये इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी, चिरांड। क्वेश्चन नंबर 35, भीमबेटका ए नोटेड साइट ऑफ द पीलियोलिथिक पीरियड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। जो भीमबेटका है वो कौन से स्टेट के अंदर है? बिहार में है, या फिर यूपी में, फिर राजस्थान में, या फिर मध्य प्रदेश? तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू।